सीतापुर इंडिया के बीचों बीच एक छोटा सा गांव। जिंदगी शांत थी, सिंपल थी, लेकिन एक साया मंडरा रहा था। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी। उसकी दीवारें फटी हुई और पुरानी, खिड़कियां अंधेरी, खाली आंखों जैसी। गांव वाले कहानियां सुनाते थे, एक अमीर परिवार की कहानियां जो रातों रात गायब हो गया। मर्डर वो कहते थे, या शायद कुछ और भी भयानक। उस परिवार को कभी शांति नहीं मिली। उनकी आत्माएं हवेली की दीवारों में कैद। कोई भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। वो अकेली खड़ी थी, डर की एक निशानी। राजीव, एक जवान लड़का, जिज्ञासा से भरा। वो कहानियां सुनता था। डर के साथ साथ उसे एक अजीब सी खिंचाव भी महसूस होती थी। एक दिन उसने फैसला किया, वो खुद हवेली देखेगा। सूरज ढलने लगा था जब राजीव हवेली पहुंचा। हवा ठंडी हो गई, उसकी रूह कांप गई। उसने जंग लगे दरवाजे को धक्का दिया। वो चीखे, एक दर्द भरी आवाज। हवेली उसके सामने खड़ी थी। उसने अंदर कदम रखा। हवा भारी हो गई, दम घुटने वाली। उसने फुसफुसाहट सुनी, धीमी, अस्पष्ट, डरावनी। वो आगे बढ़ा। अंधेरा उसे निगलने लगा। हवेली एक भूल भुलैया थी। गलियारे मुड़ते और घूमते थे। मकड़ी के जाले भूतियां पर्दों जैसे लटके हुए थे। राजीव आगे बढ़ता रहा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वो एक कमरे में पहुंचा। वहां हल्की सी रोशनी थी। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। उसने एक रॉकिंग चेयर देखी। वो धीरे धीरे हिल रही थी, आगे पीछे, मानो कोई उस पर बैठा हो। वो भागा, गलियारों से वो भागा। हर मोड़ नए डर ला रहा था। परछाई दीवारों पर नाच रही थी। उसने अपने पीछे कदमों की आहट सुनी, भारी, धीमे, करीब आते हुए। वो लड़खड़ाते हुए एक बड़े हॉल में पहुंचा। टूटी हुई रोशनदान से चांदनी अंदर आ रही थी। बीच में एक आकृति खड़ी थी, सफेद कपड़ों में एक औरत। उसका चेहरा पीला था, उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने उसकी तरफ हाथ उठाया। उसकी आवाज गूंजी, ठंडी और खोखली। जाओ, उसने फुसफुसाया। ये तुम्हारी जगह नहीं है। राजीव मुड़ा और भाग गया। वो तब तक नहीं रुका जब तक वो अपने गांव नहीं पहुंच गया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हवेली वहीं रही, एक खामोश, डरावनी याद। वो डर अपने साथ ले गया। भूतिया मुलाकात हमेशा के लिए उसके दिमाग में छप गई। सीतापुर की हवेली, फुसफुसाहट, परछाई और डर की जगह। एक ऐसी जगह जहां मुर्दे कभी नहीं गए।